हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 जातक कथा यानी कि जातक की कथाओं का अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डियर स्टूडेंट, इतनी आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लगभग कोई ना कोई पैराग्राफ इस लेसन से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो इस लेसन के अनुवाद बिल्कुल यानी कि अनुवाद या व्याख्या इस लेसन की बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क को अचीव करें। और डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें कि उलूका जातकम यानी कि पहले फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या को हम या अनुवाद को देखते हैं। उलूका जातकम यानी कि उल्लू विषयक जातक कथा। उलूका जातकम का क्या अर्थ होता है? उल्लू विषयक जातक कथा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन। अतीते मतलब बीते, यानी कि अतीते मतलब बीते हुए, जना मीन्स लोग, एकाभि मतलब एक, सौभाग्य मतलब सौभाग्य प्राप्त, सर्वकार परिपूर्ण यानी कि सभी कार्यों से परिपूर्ण, पुरुष मतलब पुरुष, राजनम कुर्वन मतलब राजा बनाया जाता था। अतीत विगत प्रथम कल्प के लोगों में एक विद्वान यानी कि एकाभिरूपम मतलब एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सभी कार्यों से परिपूर्ण व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। यानी कि अतीत प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन। यानी कि अतीत प्रथम या विगत प्रथम कल्प में लोगों में एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समस्त यानी कि सभी कार्यों से परिपूर्ण व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। चतुष्पदा यानी कि चार पैरों में, अपि सन्निपया एकम सिंहम राजनम कुर्वन। चार पैरों ने भी एकत्र होकर शेर को राजा बनाया। यानी कि चार पैरों मतलब चतुष्पदा मतलब चार पैरों, यानी कि चार पैरों वाले जानवर ने भी सन्निपया मतलब एकत्र होकर, चार पैर वाले जानवर भी एकत्र होकर शेर को राजा बनाया। यानी कि चतुष्पदा अपि सन्निपया एकम सिंहम राजनम कुर्वन। यानी कि चार पैरों वाले सभी जानवर एक पास एकत्र होकर शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गड़ा यानी कि ततः तब शकुनी गड़ा मतलब पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेश से एकस्मिन पाषाणे सन्निपया यानी कि पत्थर पर, पाषाणे में पत्थर, सन्निपया मतलब एकत्र हुए। ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपया मनुष्येषु राजा प्रज्ञन्ते तथा चतुष्पदेषु च। इसके बाद पक्षीगण यानी कि पक्षियों का समूह या पक्षीगण यहाँ पर मान लेते हैं, शकुनिगड़ा मतलब पक्षीगण या पक्षियों का समूह। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश, हिमवत प्रदेश मतलब हिमालय प्रदेश में एक चट्टान यानी कि पाषाणे मतलब क्या होता है? चट्टान या पत्थर। एक चट्टान पर एकत्रित होकर बोले, मनुष्येषु राजा प्रज्ञन्ते यानी कि मनुष्यों में राजा होता है, चतुष्पदी चार पैरों वाले जानवरों में भी राजा होता है। तथा शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपया मनुष्येषु राजा प्रज्ञन्ते तथा चतुष्पदेषु च। यानी कि इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले कि मनुष्यों में राजा होता है, ठीक उसी प्रकार से चार पैरों वाले जानवरों में भी राजा होता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच में राजा नहीं है। यानी कि एक पास एक पत्थर पर एकत्र होते हैं और कहते हैं मनुष्यों में राजा होता है और चार पैरों वाले जानवरों में राजा होता है, और हमारे बीच में राजा नहीं होता है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, इसलिए हमें राजा के बिना, वासो मतलब निवास नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें राजा के बिना नहीं रहना चाहिए, या फिर इसलिए राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित्व इति उत्तम, इसलिए हमें भी राजा का स्थायित्व करना चाहिए या राजा को स्थापित करना चाहिए या चुनना चाहिए। इति उक्तवंता, ऐसा कहते हैं। अथ ते परस्पर मलोकयंता एक मुलूकम दृष्टवा अयम न रोचते इत्यवोचन।
इसके बाद उन्होंने परस्पर लोकयंता मतलब एक दूसरे की ओर, सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखते हुए यानी कि एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यानी कि उल्लू का मतलब उल्लू, दृष्टया मतलब देखकर, अयम नो रोचते इत्यवचन मतलब एक उल्लू को देखकर कहा यह हमें अच्छा लगता है। अथयो शकुनः सर्वेषां माध्यादास्य ग्रहणार्थ त्रिकर्त्या आश्रयन्ते, यानी कि तत्पश्चात सभी पक्षी के मध्य में उनका मत जानने के लिए कहा गया, यानी कि सभी पक्षियों का, यानी कि सभी पक्षियों की राय लेने के लिए, यानी कि सभी पक्षियों के बीच में या मध्य में उन सभी की राय लेने के लिए कहा गया। तब 3 बार जोर जोर से पूछा गया कि, यानी कि कहा गया कि उल्लू का राजा होना मंजूर है, उल्लू का राजा होना मंजूर है। इसी प्रकार से 3 बार पूछा गया। तत् एका काका उत्थानम तिष्ठत तावत्, तभी एक कौवा उठकर या उड़कर बैठ गया। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम कुद्रस च कीदृशी भवत, यानी कि तब ततः एकः काका उत्थानम तिष्ठ तावत, यानी कि तब एक कौवा उठकर कहा जरा ठहरो। इस अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, यानी कि इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख एवं रूपम मुखम, यानी कि इसका मुख ऐसा है, कुद्रस च कीदृशी भवत, तो यह क्रोधित होने पर कैसा होगा। यानी कि एक कौवा उठकर बैठता है और कहता है कि इसका मतलब इस उल्लू का राज्याभिषेक के समय इसका मुख देखो कैसा है, तो इसका अगर जब यह क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकयन्त्या वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थिला एव तत्र तथैव धड़ाच्छ्याम, ऐसे क्रुद्ध होकर देखने पर, यानी कि इसे क्रुद्ध होकर देखने पर हमें गर्म कड़ाही में, यानी कि गर्म कड़ाही में जिस प्रकार से कोई काला तिल जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से, यानी कि उसका मुख देखने पर ठीक उसी प्रकार से लगता है जैसे गर्म कड़ाही में कोई तिल जल गया हो, जहाँ तहाँ तिल जल गए हों, इसी प्रकार से लग रहा है। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, इसलिए हमें यह राजा अच्छा नहीं लगता है। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य राज्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम कुद्रो भविष्यति। डियर स्टूडेंट, कभी कभी इसका यानी कि सिर्फ यही दिया जाएगा, ये श्लोक दिया जाएगा और इसकी व्याख्या करने के लिए पूछता है। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य राज्याभिषेकम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम कुद्रो भविष्यति, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो, यानी कि इसका मुख अभी देखो तो यह क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा होगा। इसलिए कौवा कहता है कि मुझे इसका राज्याभिषेक होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस क्रोधहीन का मुख इस समय अगर इस तरह है तो अगर यह क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। स एव मुक्ता मह्यम न रोचते, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहकर इति वीरवने आकाश उत्पते, ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। उलोको अपि उत्थानम एवं माधवत, उल्लू ने भी उसका पीछा किया। तत् आरंभे तो अन्यन वर्णो जातो, तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। शकुनाय अपि स्वर्णराज हंसम राजनम कृत्वा आगमनम, पक्षी भी स्वर्णराज हंस को राजा बनाकर चले गए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ में आ गई है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अन्य लेसन की व्याख्या को देखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद अब नृत्य जातकम की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, तो डियर स्टूडेंट उस वीडियो को भी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करें। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।